नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूं आज के इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। सभी लोगों को वेलकम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज राजीव मिश्रा, योर जीआईबी एंड सेबी मेंटर। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, डेली मुलाकात होती है 7 PM पे, जहां हम बात करते हैं एक बहुत ही शानदार सेशन में, और सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर द बैंकर्स। ठीक है, तो उसी को हम लोग कैरी ऑन करते हैं। ओके, और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूट्यूब की जो क्लासेस हमारी हैं वो टाइमिंग चेंज हुई है। तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुई है, सिर्फ उसमें क्या हुआ है कि आप कंटिन्यू फ्रॉम 7 PM से लेकर 9 PM तक क्लासेस होंगी जीआईबी की कंटिन्यू। मीन्स जो मेरा सेशन शाम को होता था रात में 9 बजे फॉर जीआईबी के लिए, वह सेशन अब होगा 7:30 पर। तो ये जो शेड्यूल अपडेट हुआ है, ये हुआ है कमिंग ट्यूसडे से, यानी कि जो अभी ट्यूसडे आ रहा है। ठीक है, एक बार जल्दी से जितने भी हमारे बैंकर्स भाई हैं, जल्दी से एक बार लिंक को कॉपी करें और हर जगह इस सेशन को शेयर कर दीजिए, हर सोशल मीडिया पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए। पहला काम तो ये। और दूसरा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें सबसे पहले, बिकॉज ये चैनल जो है ये प्योर डेडिकेटेड चैनल है फॉर द बैंकर्स के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन, तो फाइनली आज ये बैच स्टार्ट हो गया और इस बैच का जो रिस्पॉन्स है अल्टीमेट है। और हम चाहते हैं, अगर अभी तक आपने इस बैच में एनरोलमेंट नहीं किया, जेआईबी और सीआईबी दोनों की क्लास स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग 8 AM पे, बट ये क्लासेस अगले हॉलीडे से ये स्टार्ट होंगी 10 AM से। ये सेशन लगातार चलता है पूरा 6 आवर। इस बैच में क्लासेस के साथ साथ बहुत कुछ होता है। सबसे पहले इस बैच में आपको टॉपिक कराया जा रहा है यूनिट वाइज, नंबर 2। उसके बाद तुरंत हम लोग कराते हैं रिवीजन। ठीक है, जो कवर किया वो कितना कवर हुआ, बिकॉज इसमें टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। तीसरा हमारा पार्ट जो होता है रिवीजन के बाद, उसका नाम है एमसीक्यू। और कुछ ऐसे पेपर जिसे हम बात करते हैं, चाहे जेआईबी हो चाहे सीआईबी हो, उसमें दोनों में ही केस स्टडीज होती हैं। तो कुछ हमने फिर केस स्टडी कवर की, यानी इस सभी को पूरा करने के बाद हमारा बैच हमारा वो टाइम ओवर होता है। तो कहने के इसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले इसमें 80 लाइव मैराथन क्लासेस, मैराथन मतलब नॉन स्टॉप क्लासेस चलेंगी आपके लिए। परफेक्ट ब्लेंड थ्योरी ऑफ एमसीक्यूज के फॉर्म में है, और साथ में याद रखना आपको दिए गए हैं इसमें 200+ टेस्ट सीरीज। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सुपर एलाइट बैच लीजिए, लेकिन सुपर एलाइट बैच में इस बैच को, और या तो आप कोई भी आप क्लिक करेंगे जब बॉलीवुड पे तो वहां एक ऑप्शन आपको दिखेगा बैंक हॉलीडे बैच, जिसका भी आपको लेना है फॉर जीआईबी के लिए और फॉर सीआईबी के लिए। और याद रखिएगा सभी लोग, आप जैसे ही मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं, देन यू विल गेट 5% एक्स्ट्रा, आपको मिलेगा 45% का डिस्काउंट। तो प्लीज जल्दी जाइए और इस बैच को एनरोलमेंट करिए सभी लोग, बिकॉज ये जो ऑफर है ये बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए है। ठीक है, चलते हैं आगे। जितने भी हमारे नए बैंकर्स भाई हैं जो अभी तक हमारे सेशन को, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिए। ये प्योरली डेडिकेटेड चैनल है @जीआईबी और सीआईबी प्रेप, और जो मेरा चैनल है राजीव मिश्रा जीए गुरु, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट है आप मुझसे कांटेक्ट करिए, कुछ भी पूछना है, वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू गाइज। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि कल हम लोग ने स्टार्ट किया था कि हम कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का पर्पस ही होता है कि वी नीड क्रेडिट, है ना। अगर हम कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो नीड क्रेडिट, को सामान भेजते हैं तो नीड क्रेडिट, बिकॉज अगर ये मार्कर हम बनाते हैं तो जब तक ये मार्कर बनेगा नहीं और बिकेगा नहीं तो हमें पैसा कहाँ से मिलेगा। अब कंसर्न है कि मार्कर को अगर हमें बनाना है तो फ्रॉम वेयर वी गेट द मनी, और ये पॉसिबल नहीं कि हम सारा पैसा खुद से ही लगा दें। तो सारा बिजनेस ही क्रेडिट पे चलता है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रेडिट। ठीक है, जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है दो चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बिल ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा जिसको हम लोग कहते हैं प्रोमिसरी नोट। तो कल हम लोग ने इसको कवर कर लिया था कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली होता क्या है। आज हम ये कवर करेंगे कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है डिटेल में। उसके बाद ये कवर करेंगे कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होती हैं, और साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि सर चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है। तो आज का सेशन पूरा देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आज के बाद क्या डाउट रहता है आप लोगों को। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, दो चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम सिंपल फॉर्म में। एक पर्सन, उसका नाम है एक्स,
और एक पर्सन है, उसका नाम है वाई। समझिएगा, मान लो एक्स ने कुछ मदद की वाई की, पैसा दिया, गुड्स दिया, वॉटेवर। तो जो वाई है हमारा, वो हमारा हो गया डेटर, वो हमारा क्या हो गया, डेटर। और जो एक्स हमारा है वो हमारा हो गया क्रेडिटर। ठीक है, तो जब एक्स ने एक लेटर ड्राफ्ट किया, एक्स ने एक लेटर ड्राफ्ट किया कि आप मेरे मांगने पर या समय पूरा होने पर आप ये पैसा हमको दे देंगे। समझिएगा, जब एक्स ने एक लेटर ड्राफ्ट किया वाई को कि जो पैसा आपको मैंने दिया है या जो क्रेडिट मैंने आपको दिया है, आप वो हमें रिटर्न कर देंगे हमारे मांगने पर या समय पूरा होने पर या लेटर दिखाने पर। तो ये जो काम हुआ ना, इसको कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या होगा इसको? इसको हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, एकदम सिंपल तरीके, इसको हम लोग कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। अब याद रखिएगा, अगर यही काम वाई करता है और वाई एक लेटर लिखता है एक्स को, वाई एक लेटर लिखता है एक्स को कि यस, जो सामान हमने आपसे उधार लिया है उसका पेमेंट मैं समय पूरा होने पर करूंगा, है ना, या लेटर दिखाने पर करूंगा इन द नेम ऑफ मेकर, तो उसे हम कहते हैं प्रोमिसरी नोट, अनकंडीशनल। याद रखना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर इसको मैं ऐसे समझूं, जरा समझिएगा सिंपल शब्दों में, एक वैसा रिटन अंडरटेकिंग, वैसा रिटन अंडरटेकिंग जो खरीद रहा है, यानी कि जिसको सामान जा रहा है, हमने आपको दिया तो आप बायर होगा और हम हो गए सेलर। तो बायर, बाय द बायर टू मेक पेमेंट, प्रॉमिस कर रहा है बायर कि सर्टेन डेट पूरा होने पर आपको हम ये देंगे, टेक द फॉर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। ठीक है, समझिएगा। अब हम लोगों ने कल कवर किया था, वी हैव सीन अर्लियर, कि जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज की बात आएगी तो ये ड्रॉन बाय क्रेडिटर होगा। ठीक है, यानी कि इसे कौन बनाएगा? जिसने उधार बेचा है, जो सेलर है, जो क्रेडिटर है, वो हमेशा इसको बनाएगा। और जो डेटर है, जिसको हमने उधार दिया है, वो हमेशा क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको याद रखिएगा। लेकिन वही अगर मैं बात करता हूं प्रोमिसरी नोट के बारे में, तो सिंपली याद रखिएगा, ए प्रोमिसरी नोट ऑन द अदर हैंड इज रिटन बाय डेटर, यानी कि इसको वाई ने बनाया है। इसको किसने बनाया है? इसको वाई ने बनाया है। डेटर, जिसको हम लोग वायर कहते हैं, वो प्रॉमिस कर रहा है, वो प्रॉमिस कर रहा है किसको? क्रेडिटर को, कि भाई सेलर साहब आपको हम पैसा दे देंगे, पे ए स्पेसिफिक सम आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड, समय पूरा होने पर या आपके मांगने पर। तो याद रखना, ऐसे याद रखना है आपको, एक हमारा हो गया बायर और एक हमारा हो गया सेलर। जब भी बायर कोई लेटर ड्राफ्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। जब भी बायर कोई करेगा उसे हम कहेंगे प्रोमिसरी नोट। जब भी कोई सेलर एक लेटर ड्राफ्ट करेगा तो उसे हम कहेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। आई होप ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा कि दोनों में डिफरेंस क्या होती है। एक बात और याद रखिएगा, जब भी हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, तो इसमें मोर देन 2 पार्टी हो सकती हैं और होती हैं, बट जब भी बात करते हैं हम प्रोमिसरी नोट की, तो वहां सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं। ओके, ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये जो मैं बता रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन ए केस ऑफ प्रोमिसरी नोट देयर आर 2 पार्टी। जब भी बात होगी प्रोमिसरी नोट की, तो याद रखना हमेशा 2 ही पार्टी होगी, ओनली 2 पार्टी होंगी। पहला हमारा होता है मेकर, जो पर्सन जो मेक बनाता है, नोट तैयार करता है कि यस हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे। एक लेटर ड्राफ्ट होता है, उससे प्रॉपर स्टाम्प पेपर होता है। और पेई कौन होगा? पेई कोई भी हो सकता है, एक पर्सन जो अमाउंट रिसीव करेगा, जिसको रिसीव करेगा जो अमाउंट होगा, या इसको हम लोग द होल्डर भी कहते हैं।
द ए होल्डर इज बेसिकली द पर्सन हु होल्ड द नोट, जिसके पास वो लेटर होगा, जिसके पास वो नोट होगा, ही मे बी आइदर द पेई, वो पेई भी हो सकता है, या कोई और भी होगा जिसको पैसा देना होगा, किसको, मेकर को। तो मेकर मतलब वो जो नोट को तैयार करता है, एंड पेई और होल्डर दोनों एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। पेई मतलब द पर्सन हु गेट द अमाउंट, द पर्सन हु गेट द अमाउंट। जब भी हम बात करते हैं प्रोमिसरी नोट की, उसमें कुछ फैक्ट्स होते हैं जिनको हमें समझना होगा बहुत डिटेल में जाके। पहला, रिटन नोट्स लिखा होगा, मस्ट भी लिखा होगा। उसमें यह भी लिखा होगा एक्सप्रेस अबाउट अंडरटेकिंग, कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूं मैं ये दूंगा, इट्स कॉल्ड अंडरटेकिंग। और ये भी लिखा होगा अनकंडीशनल प्रॉमिस, कोई स्पेसिफिक नहीं है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है। उसमें स्पेसिफाई अमाउंट लिखा होगा और टाइम भी लिखा होगा कि हम किस फॉर्म में आपको पैसा देंगे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द प्रोमिसरी नोट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट बिलोंग्स टू प्रोमिसरी नोट, तो आपको ऐसे भी याद रखना है। ठीक है, ओके, यहां तक सभी लोगों का क्लियर है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये तो हमने बात किया बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के बारे में। अब जो मैं बता रहा हूं चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज के डिफरेंस के बारे में, जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप, मैं पहले ये भी देख लेते हैं दोनों में डिफरेंसेस क्या है। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में। तो कहता है इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जो सेलर है वो ऑर्डर कर रहा है कि यस, मैं आपको ऑर्डर कर रहा हूं कि आप मुझे पेमेंट दे दीजिएगा। यहां क्या हो रहा, यहां अनकंडीशनल प्रॉमिस हो रहा है, यस हम आपको पैसा दे देंगे, हम आपको पैसा दे देंगे। इट इज मेड बाय क्रेडिटर, जो उधार दे रहा है, जो सप्लाई कर रहा है, वो उसको डिजाइन करेगा। और यहां क्या होगा, इट इज मेड बाय डेटर, जो उधार ले रहा है वो डिजाइन करेगा। एक्सेप्टेड बाय डेटर, डेटर को नेसेसिटी है कि भाई एक्सेप्ट करे, क्या पता वो कहे नहीं नहीं ये लेटर मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, तो कोई एग्रीमेंट ही नहीं होगा। इसमें कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि ये लिख के कौन दे रहा है, जो पैसा उधार आपसे सामान ले रहा है। ऑन डिसऑनर, मान लो बिल पेमेंट ही ना हो, तो इट इज यूजुअली नोट बाय नोटरी पब्लिक, तो वो बेसिकली एक नोटरी की पब्लिक के द्वारा, मतलब वो स्टाम्प पेपर के द्वारा जा रहा है। इसमें ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, क्योंकि इसमें एक तरह से लीगल, एक सिंपली हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं दो पार्टी के बीच में। आई होप ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंस क्या है। चलिए नेक्स्ट वन, चेक एक बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है फॉर पेमेंट के लिए हम यूज करते हैं, है ना। एज पर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन, अगर मैं बोलूं 6 में, इसके बारे में कहा गया है। एनआईएट कौन सा, 1881 में। चेक क्या होता है, सिंपल। तो कहते हैं जब भी हम चेक के बारे में बात करते हैं तो उसमें कुछ एसेंशियल फीचर्स होती हैं। क्या क्या, चेक मस्ट हैव ए फुलफिल द एसेंशियल फीच एलिमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज के एलिमेंट्स हैं उनके सब चेक फुलफिल होना चाहिए। एक्चुअली क्या होता है, इसमें एक पार्टी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्रॉयर, एक पार्टी होती है जिसको डियर हम कहते हैं ड्रॉई, और एक पार्टी होती है जिसको डियर हम कहते हैं पे। ठीक है, इट मस्ट बी पेबल, यानी कि ये इट मस्ट बी पेबल किनको, टू द बियरर या ऑर्डर, बट इन आइदर केस इट मस्ट बी पेबल ऑन डिमांड। ठीक है, यानी वो डिमांड पर पेबल होना चाहिए, वो ऑर्डर पर पेबल होना चाहिए, और या तो वो बियरर पर पेबल होना चाहिए। मतलब अगर आपके हाथ में चेक है तो बैंक आपको पेमेंट देगा, अगर आपके नाम से चेक है तो बैंक आपको पेमेंट देगा, और साथ में दोनों ही केस में। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, द बैंकर नेम पे,
जो बैंकर होता है नेम पे इट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड, यानी जब भी आप चेक लेके कभी भी किसी बैंक में जाते हैं तो बैंक की जिम्मेदारी है कि वह पेमेंट करे आपको। जो सिग्नेचर है इसमें मस्ट बी टैली होता है स्पेसिमेन साइन ऑफ ड्रॉयर, जो कि बैंक के पास सेव होता है, यानी कि द पर्सन हु इशू द चेक, उसको हम लोग कहते हैं ड्रॉयर। तो अगर उसका साइन मैच करेगा तभी बैंक आपको पैसा देगा। चेक पे डेट होना कंपलसरी है, क्योंकि इंडिया में जैसे ही 90 दिन पूरे होंगे उस चेक की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। उसको हम लोग कहते हैं स्टेल चेक। क्या कहते हैं? स्टेल चेक। तो ये कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं, फीचर हैं जो चेक में होना एकदम कंपलसरी है। ठीक है, ये सभी लोगों का क्लियर? मेक मी कंफर्म। ये सभी लोगों का क्लियर हो गया? मेक मी कंफर्म। चलो, वेरी नाइस। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज में और चेक में। समझिएगा ध्यान से। कहता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी ड्रॉन अपॉन एनी पर्सन इंक्लूडिंग बैंक, यानी कि इसे कोई भी ड्रॉन कर सकता है। मतलब बैंक के बिहाफ में भी होगा, किसी के व्यक्ति के बिहाफ में भी होगा, एनीबडी कैन। यानी जो इसमें ड्रॉई होगा वो बैंक भी हो सकता है और कोई पर्सन भी हो सकता है। मैंने मान लो आपको पैसा दिया और आपसे मैंने कहा कि उनको पैसा दे दीजिएगा, है ना? समझिएगा ध्यान से। तो मैं क्या हो गया? ड्रॉयर। आप क्या हो गए? ड्रॉई। और वो पर्सन क्या हो गया? पेई। सो यहां भी तो हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया। बट चेक में क्या होगा? ये जब भी ड्रॉन होगा तो हमेशा बैंक ही इसको करेगा, ये बैंक के द्वारा ही होता है। ऐसा तो नहीं हमको आपने चेक दिया और हम जाके कहें किसी दोस्त से पैसा मांग लिए कि भाई ये चेक ले लो और हमको 5 लाख रुपए दे दो। नहीं नहीं नहीं, वो चेक की जो ड्रॉन वैल्यू हो वो कहां होगी? ओनली बैंक में होगी। दूसरा, ए बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा एक्सेप्टेंस होना जरूरी है। पता चला मैंने अपने डेटर को कहा कि भाई ये लो मार्कर ले लो और हमको पैसा तुम देना 1 महीने बाद, तो उसका हाँ ठीक है। तो मैंने उनको एक लेटर साइन करके दिया कि साइन करो इस पे। तो उनका एक्सेप्टेंस होना जरूरी है इन द केस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बट चेक में ऐसा नहीं है। चेक ऑलरेडी ऑथोराइज है एज पर द एनआई एक्ट 1881 में। कोई भी उसको इंडिया में मना नहीं कर सकता। जो एक्सेप्टर है ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज का, अगर उसने अलाउ किया 3 डेज ऑफ ग्रेस आफ्टर डेट मैच्योरिटी ऑफ बिल, मान लो अगर हमने आपको लिखा कि ये लो लेटर, हमें पैसा दे देना 1 महीने बाद, तो कम से कम उसको आप 3 दिनों का ग्रेस पीरियड देते हैं। बट चेक में ऐसा, याद रखिए, ऐसा नहीं होता है। इसमें कोई भी ग्रेस पीरियड नहीं होगा, क्योंकि ये हमेशा डिमांड पर एक्सेप्टेबल है। नोटिस ऑफ डिसऑनर, मान लो चेक बिल ऑफ एक्सचेंज से पेमेंट नहीं हो रही, डिसऑनर हो रहा, तो उसकी नोटिस देनी आपको नेसेसरी है। बट याद रखना इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि चेक पे स्टाम्प नहीं लगता है। चेक ऑलरेडी, चेक मतलब एक ऐसा पेपर जो खुद ही ऑथोराइज है, लीगली ऑथोराइज है। जैसे आप किसी को चेक देते हैं और अगर मान लीजिए कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं है, अगर चेक बाउंस हो गया तो आप पर केस होगा, लीगली केस होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी स्टाम्प। भाई सिंपल सा लेटर ही तो होता है, स्टाम्प पेपर पे साइन होता है कि यस मैंने 200 रुपए दिए हैं इस पार्टी को और यह 2 पार्टी एग्री कर रही है कि हमें 200 रुपए रिटर्न करेगी समय पूरा होने पर, लेटर के दिखाने पर या मेरे मांगने पर। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ स्टाम्प पेपर पे ना, इसे ही हमने नाम दिया बिल ऑफ एक्सचेंज। बट चेक में ऐसा होना नेसेसिटी नहीं है। आई होप आज के बाद आपको कभी डाउट नहीं होगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, प्रोमिसरी नोट क्या होता है, मेकर क्या होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में डिफरेंसेस क्या होते हैं, चेक और बिल ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ड्रॉयर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, पेई कौन होता है। ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस बैच को एनरोल नहीं किया तो एनरोल करिए एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि ये जो बैच है ये बहुत ही यूनिक बैच है दोस्त, बहुत ही यूनिक बैच है। यहाँ पर
टॉपिक, क्लास और एमसीक्यू, केस स्टडी सब कुछ कराया जा रहा लाइव मैराथन के फॉर्म में। दोनों ही क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं आज से। इसकी जो टाइमिंग होगी हॉलीडेज में वो होगी मॉर्निंग 10 AM से। और इस बैच में एनरोलमेंट लेने के लिए भी ऑफर चल रहा है 40% ऑफ। लेकिन आप मेरा अगर प्यारा सा कोड इस्तेमाल करेंगे देन यू विल गेट 5% मोर। तो काइंडली यूज माई कोड राजीव एंड यू विल गेट 5% मोर। ठीक है, और ये रही ये अपडेट यूट्यूब की शेड्यूल है। और अगर सेशन पसंद आया तो इसे आप जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको यह सेशन कैसा लगा, और अगर पसंद आया तो इसे जरूर आप शेयर करिएगा। और अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड JIB को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज सुन एज पॉसिबल एंड शेयर एवरीवेयर एंड प्लीज बी कमेंट, जिससे मुझे पता चले कि आपको और क्या रिक्वायरमेंट। ठीक है, मुलाकात करते हैं 9 PM पर, जहां हम बात करेंगे रिटेल बैंकिंग को लेकर। ठीक है, और आज संडे है, आज कुछ मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूं रात 9 बजे। जुड़िए मेरे साथ रात में 9 बजे। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय।